चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का हमारी अनअकैडमी की क्लास में स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी। मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। और बेटा, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करवाने वाला हूं, इसमें मैं आप लोगों को आपके आईसीएआई ने जो रिवीजन टेस्ट पेपर इशू किया है वो आरटीपी मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं डिस्कस। मैं आप सब बच्चों को बता दूं बेटा, आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूं, हमारा जो चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्ज़ाम, इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ क्लास करने वाला हूं। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं, हमारे इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए टीआर जैन लेकर आता हूं वो सारे टॉपिक जो सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हैं इम्पोर्टेंट। वो सारे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं बेटा, हमारा जो ये चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्ज़ाम, इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ सीए फाउंडेशन की क्लासेस जो है वो मैं आपके लिए टीच कर रहा हूँ। और मैं सब बच्चों को बता दूं, सीए फाउंडेशन की जो क्लासेस मैं आप लोगों के लिए टीच कर रहा हूँ अन अकेडमी पर, मेरा लास्ट 15 ईयर से बेटा अकाउंट्स पढ़ाने का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। और अब मैं अन अकेडमी पर आप लोगों के सीए फाउंडेशन की क्लास को कवर करने के लिए मैं आया हूं। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं बेटा, हमारा अन अकेडमी का एक लर्निंग ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका नाम है अन अकेडमी लर्निंग ऐप। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो ये अन अकेडमी का लर्निंग ऐप है, इस पर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल होंगी, जो कि वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इसके अलावा आप सब बच्चे बेटा मेरे साथ यहाँ अन अकेडमी पर जो है प्लस कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स के लिए आपको लेना होता है सब्सक्रिप्शन, तो जो कि आपको मिलता है एक बड़ी ही रीजनेबल फीस के साथ। आप हमारा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारा जो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है ये मंथली बेस पर लिया जा सकता है, 3 मंथ्स के बेस पर हो सकता है, 6 मंथ्स के बेस पर हो सकता है, 12 मंथ या 24 मंथ्स के लिए हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, सबसे पहले आप मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है SP तिलक। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन में मिलता है डिस्काउंट। बेटे, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आफ्टर डिस्काउंट आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलता है 3150 में। 3 मंथ्स के लिए आपको मिलता है 7875 में। 6 मंथ्स के लिए आपको मिलता है 12,600 में। 12 मंथ्स के लिए ये मिलता है आपको 15,750 में। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 18,900 में। तो चलिए, अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है SP तिलक। आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्ज़ाम, अगर ये चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सबसे पहले आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सारे अपडेट्स हमारे चैनल को लेकर के आते रहें। तो चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए बेटे एक बात बता दूं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रिवीजन टेस्ट पेपर। और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए आरटीपी जो लेकर आया हूं नवंबर 2018 को लेकर के, जो आपके आईसीएआई ने आरटीपी इशू की थी, ये आरटीपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और इस आरटीपी में मैं आप लोगों को इसके पार्ट 1 में ऑलरेडी इसके पार्ट 1 में टॉपिक करवा चुका हूं। और अब मैं पार्ट 2 में आप लोगों के साथ लेकर आया हूं टॉपिक। पार्ट 2 में बेटे मैं आप लोगों के लिए कंसेप्ट लेकर आया हूं सबसे पहले डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग का। आज मैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले
मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इस चैप्टर से एक टॉपिक जिसका नाम है डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग। बेटा डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं डिस्कस। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट, लेट्स क्रैक इट। तो एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बता दूं, डेप्रीशिएशन को लेकर के आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा डेप्रीशिएशन को लेकर। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं, यहां मेरे सामने जो क्वेश्चन है मैं पहले आपको रीडिंग करवा देता हूं। लिखा गया, मेसर्स ग्रीन चैनल परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन ऑन जनवरी 1st 2015 for rupee 1,60,000. Overhauling and erection charges amounting to 40,000. इसकी ओवरहोलिंग पर और इसके इरेक्शन पर जो खर्च लगा वो लगा 40,000। फिर हमने अनदर मशीन परचेज की 80,000 की जुलाई 2015 में। फिर ये कहता है ऑन जुलाई 2017 मशीन इंस्टॉल on January 1st 2015 was sold for rupee 1 lakh, and another machine amounting to rupee 30,000 was purchased and installed on 30th September 2017. Under the existing practice, company provide depreciation at the rate of 10% per annum on original cost. However, from the year 2018, it was decided to adopt the written down value method and charge depreciation at the rate of 15% per annum. You are required to prepare machinery account for the year 2015 to 2018. हमें इन सब ईयर के मशीनरी अकाउंट जो है वो बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार वापस से आपके क्वेश्चन करवाने के पर्पज से नोट कर रहा हूं। सुनो, यहां हमने जनवरी 1st 2015 में सेम क्वेश्चन मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर रखा है, नोट कर लेता हूं पढ़ते हुए। हमने मशीन परचेज की 1,60,000 की और उसके ऊपर इरेक्शन चार्जेस लगा दिए 40,000। इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए? 2 लाख रुपए। फिर ये कहता है जी मशीनरी, एक अनदर मशीनरी हमने और परचेज की है जुलाई 2015 में जिसकी कीमत है 80,000। जुलाई 2015 में हमने एक मशीनरी परचेज की जिसकी कीमत है 80,000। फिर ये कहता है जी जुलाई 2017 में एक मशीनरी जो जनवरी 2015 में अपन ने इंस्टॉल की थी, इस मशीनरी को हमने सेल कर दिया 1 लाख रुपए में। हमने ये वाली मशीनरी 1 लाख रुपए में सेल कर दी। और अनदर मशीनरी हमने जुलाई में नहीं है, अनदर मशीनरी हमने परचेज करके इंस्टॉल की है सितंबर 30 को। सितंबर 30 2017 में हमने एक अनदर मशीनरी इंस्टॉल कर दी 30,000 की। इन्होंने ये बोला अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस कंपनी प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डेप्रीशिएशन जो है वो चार्ज करती है। फ्रॉम ईयर 2018 आपको ये लिखता है कि फ्रॉम ईयर 2018, फ्रॉम ईयर 2018, ईयर 2018 से कंपनी जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चार्ज करेगी जिसका रेट होगा 15% पर एनम। कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रीशिएशन चार्ज करेगी जिसका रेट होगा 15% पर एनम। ये हमें लिखा गया। हमें मशीनरी अकाउंट जो है वो बनाकर चलना है बेटा। अगर मैं आप सब बच्चों को बताऊं तो ये देखिए जरा, आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हमने यहां बनाना है मशीनरी अकाउंट। ये देखो जरा, हमने यहां बनाना है मशीनरी अकाउंट। बेटे अगर मैं
इसका मशीनरी अकाउंट बनाकर चलूं। सब बच्चे ये देखो आप, इसका अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाकर चलूं, सब बच्चे देखो मशीनरी अकाउंट कैसे बनाएंगे। इसके लिए बेटे आप ये देखो 2015 से स्टार्ट कर दो। 2015 2015 में हमने पहली मशीनरी परचेज की है, तो 2015, 2016 और 2017 3 साल तक हम लोग लगाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड 10%, लेकिन 2018 से हम लोग मशीनरी पर 15% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये देखिएगा, अगर मैं बात करूं जनवरी 15 में हमने एसेट को परचेज किया, क्या लिखूंगा बेटे, टू बैंक अकाउंट। हमने मशीनरी को परचेज कर लिया 2 लाख रुपए में, ये एंट्री आ गई। 2015 की जुलाई 1 में हमने एक और मशीनरी परचेज कर ली, टू बैंक अकाउंट। हमने एसेट नंबर 2 परचेज कर ली बेटे 80,000 की। 2 एसेट हमारे पास हो गई बेटे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ईयर 2015 को हम लोग कंप्लीट करेंगे 31 दिसंबर में। 31 दिसंबर में जब मैं ईयर कंप्लीट करूंगा, मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। नंबर 1 वाली पर और नंबर 2 वाली पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 2 लाख वाली जो नंबर 1 वाली है, इस पर आएगा 20,000, और जो जुलाई में हमने 80,000 की परचेज की नंबर 2 वाली, फुल ईयर का बनता है 8,000, हाफ ईयर का बनेगा 4,000, 24,000 इसका डेप्रिसिएशन आ गया बाय बैलेंस सीडी। बेटे बैलेंस सीडी अगर फर्स्ट का और सेकंड का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं, फर्स्ट का बैलेंस मेरे पास आएगा 1,80,000, सेकंड का बैलेंस मेरे पास आएगा 76,000। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 180 प्लस 76, ये वैल्यू आ गई 2,56,000। ये वैल्यू आ गई 2,56,000। ये वैल्यू आ गई। अब सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये वैल्यू आ गई 2,80 और ये वैल्यू आ गई 2,80। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। चलिए 2016 जनवरी 1 अगर हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बेटा जनवरी 1 में बैलेंस लिखेंगे, ये लो जी नंबर 1 और नंबर 2। अगर मैं दोनों की बात करूं तो नंबर 1 वैल्यू है 1,80,000, नंबर 2 वैल्यू की बात करूं 76,000, ये वैल्यू आएगी 256, ये वैल्यू आ गई। बेटे ये ईयर कंप्लीट होगा 2016 की 31 दिसंबर में। आप चेक करिए बेटे, 2016 की 31 दिसंबर में कोई चेंज नहीं है, तो चलो लगा दो डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। अगर मैं फर्स्ट वाली और सेकंड वाली पर लगाता हूं, तो फर्स्ट वाली पर पूरे साल का लगेगा 20,000, सेकंड वाली पर पूरे ईयर का लगाओगे 8,000। टोटल डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया 28। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, इतनी वर्किंग हमने कर दी जी। इतनी वर्किंग करने के बाद सुनते जाना बिल्कुल ध्यान से, ये हो गया। चलो बाय बैलेंस सीडी। बेटे बैलेंस सीडी के नाम पर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का 180 में से 20 गया 160, और 76 में से 8 गया 68, ये वैल्यू आ गई 228, ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू आ गई 256, और ये वैल्यू आ गई 256। ये इस तरह से आ गया। 2017 जनवरी 1 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस अगर लिखेंगे फर्स्ट का और सेकंड का, 17 में फर्स्ट एसेट की वैल्यू है 1,60,000
और सेकंड की वैल्यू है 68, टोटल वैल्यू है 228। अब सब बच्चे ध्यान से सुनो, 2017 में हमने क्या किया, 2017 की जुलाई फर्स्ट में हमने एसेट फर्स्ट वाली सेल कर दी 1 लाख रुपए की। फर्स्ट वाली एसेट जुलाई फर्स्ट में सेल कर दी। चलिए 2017 जुलाई फर्स्ट क्या लिखेंगे जी, बाय डेप्रीशिएशन। बेटा फर्स्ट वाली एसेट पर जुलाई फर्स्ट तक का डेप्रीशिएशन बनेगा 10,000 बाय बैंक अकाउंट। अब जुलाई फर्स्ट में इसको सेल कर दो 1 लाख रुपए में, ये बन गया। और बाय पी एंड एल अकाउंट, इसमें लॉस जो आपका है 160 माइनस 110, 50,000 का बेटे इसमें लॉस हो गया। अब मेरे पास एक तो बच गई 68,000 वाली सेकंड एसेट। अभी सुनो, फिर इन्होंने क्या किया, सितंबर 30 में इन्होंने एक और परचेज कर ली 30,000 की। सितंबर 30 में एक और परचेज कर ली, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। नंबर थर्ड हमने परचेज कर ली, कितने की परचेज की है नंबर थर्ड, ये देखिए जरा स्क्रीन पर, 30 की। लो जी, नंबर थर्ड हमने परचेज कर ली 30,000। 2017 के 31 दिसंबर को हम लोग लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन। अब मैं डेप्रीशिएशन सेकंड वाली पर भी लगाऊंगा और थर्ड वाली पर भी लगाऊंगा, इन पर मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगा। अगर हम लोग बात करें तो सेकंड वाली जो है 68,000, ये ओरिजिनल कितने की थी, 80,000, तो उसके ऊपर आ गया 8,000। और ये वाली जो 30 वाली है पूरे साल का बनेगा 3,000, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का आपका बनेगा 750। 8750 करंट ईयर में डेप्रिसिएशन आ गया बाय बैलेंस सीडी, सेकंड वाली और थर्ड वाली। अगर हम लोग बात करें सेकंड वाली 68 में से गया 8, ये वैल्यू आएगी 60, और ये 30 में से गया 750, तो ये वैल्यू आएगी 29,250। ये वैल्यू आ गई 89,250। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात सही है क्या? इतना काम आने के बाद 2018 जनवरी फर्स्ट यहां टू बैलेंस बीडी सेकंड और थर्ड 60,000 इसकी, 29,250 इसकी, वैल्यू आ गई 89,250। लेकिन इसने ये बोला 2018 से जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करना है 15% बाय द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप मेरी बात को समझ लें, इसका मतलब ये हो गया बेटे, ये देखो आप जरा, हम लोग क्या करेंगे 2018 के 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो फर्स्ट पर और सेकंड पर आपका डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट का और सेकंड का बैलेंस सीडी निकालेंगे। 60 वाले पर अगर आप लगाओगे 15% 9,000, और 29,250 का 15% से लगाओगे 4,388, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 9,000 में ऐड किया 13,388 रुपए, मोटे मोटे तौर पर ये अमाउंट डेप्रिसिएशन का आ जाएगा लास्ट ईयर का। और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 60 माइनस 9, ये वैल्यू बच जाएगी 51,000, और 29,250 माइनस 4,388, 24,862, ये वैल्यू आएगी, प्लस 51,
75882 ये वैल्यू आ गई। अब सब लोग मेरे को बताओ इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? अब सब लोग मेरे को बताओ इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? इतना काम आपका हो गया। इतनी वैल्यू आने के बाद सुनते जाएं समझते जाएं। इतनी वैल्यू आने के बाद ये आ गया टोटल 89,250। यहां से भी ये आ गया 89,250। इस तरह से बेटे वैल्यू हम लोग इसकी निकालेंगे। अच्छा जी, इतना काम करने के बाद अगर मैं आप सब लोगों को बताऊं, देखो मैं आज की क्लास में रैंडम क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं आपको आज की क्लास में जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब निपटवाऊंगा। इसी आरटीपी से क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो मैं छोड़ दूंगा वो मैं अगली क्लास में आपके साथ इस आरटीपी को कंप्लीट कर देने वाला हूं। डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये मैंने होल्ड कर दिया एक बार। जबकि मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने होल्ड किया है ये सेम क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी है, सेम क्वेश्चन है, वहां हमने पढ़ा है इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। मैं आप लोगों के साथ कंसाइनमेंट अकाउंट का एक टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जो कि मेरे को लग रहा है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए। कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन, क्योंकि मैं आप लोगों को बेटा वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपको लगता है कि करने लायक क्वेश्चन है, सब मैं आप लोगों को करवा के चलने वाला हूं। बेटा कोई भी टॉपिक हम लोग होल्ड नहीं छोड़ने वाले हैं, जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे। चलिए, अगर मैं आप लोगों के साथ कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करूं तो कंसाइनमेंट क्योंकि आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां लिखा गया ऑन जनवरी 1 2018 मिस्टर जिल ऑफ मुंबई कंसाइंड टू मिस्टर जैक ऑफ चेन्नई गुड्स और सेल प्राइस एट इनवॉइस प्राइस। जिल ने जैक को स्टॉक सेंड किया कि आप जो प्रोडक्ट है हमारा इनवॉइस प्राइस पर सेल करेंगे। मिस्टर जैक is entitled a commission 5% of sale at invoice price। मिस्टर जैक को हमने ये बोला था कि भाई अगर आप हमारा प्रोडक्ट इनवॉइस प्राइस पर सेल करोगे तो हम आपको 5% कमीशन देंगे एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर एंड अबव द इनवॉइस प्राइस। और अगर आप उससे भी ज्यादा में सेल करते हो तो हम आपको 20% सरप्लस प्राइस का देंगे। गुड्स कॉस्टिंग ₹1 lakh वर कंसाइंड टू चेन्नई एट अ इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹1,50,000। कंसाइनर ने कंसाइनी को 1 लाख रुपए वैल्यू वाला स्टॉक 1,50,000 रुपए में सेंड कर दिया। मैं एक काम कर देता हूं, मैं साथ साथ क्वेश्चन की सेंस बनाकर चलता हूं। मैं आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर इस टॉपिक का आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड, जो कि है कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड, ये आप लोगों को करवा रहा हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड है जिसमें एक है जिल, ये है कंसाइनर और इसका कंसाइनी है जैक। कंसाइनर जिल ने कंसाइनी जैक को स्टॉक सेंड किया जिसका कॉस्ट प्राइस है 1 लाख और इसका इनवॉइस प्राइस है बेटे 1,50,000। और आपको इस कंडीशन पर सेंड किया कि अगर आप इनवॉइस प्राइस पर इसको सेल कर देते हो हम आपको 5% कमीशन देंगे प्लस 20% फॉर सरप्लस प्राइस। अगर आप इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा में सेल करोगे तो हम आपको सरप्लस प्राइस का देंगे 20%। ये बोला गया। द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर अमाउंटिंग टू 10,000। कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए 10,000, ये लो। कंसाइनर ने नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कर दिए 10,000, ये हमने ले लिया जी। बताओ जरा ये वाली बात क्लियर है क्या? डन। फिर ये कहता है ऑन 31 मार्च, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, अकाउंट सेल वाज रिसीव बाय मिस्टर जिल फ्रॉम मिस्टर जैक।
showing that he had effected 1,20,000 in respect of 4 by 5th of the quantity consigned to him. कंसाइनी ने हमें बताया कि सर जो स्टॉक आपने हमें सेंड किया था उसका 4 बाय 5th हमने 1,20,000 रुपए में सेल कर दिया है। कंसाइनी ये कहता है कि जो स्टॉक आप मेरे को देते हो उसका 4 बाय 5th मैंने सेल कर दिया 1,20,000 रुपए में। इसके अलावा हिज एक्चुअल एक्सपेंस वर 3,000। कंसाइनी के जो एक्सपेंस हुए 3,000। कंसाइनी के रेकरिंग एक्सपेंस ये हो गए 3,000। फिर ये कहता है मिस्टर जैक एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मिस्टर जिल फॉर ₹1 लाख एंड रिमिटेड द बैलेंस अमाउंट इन कैश। मिस्टर जैक ने ये बोला मिस्टर जिल को कि 1,00,000 रुपए का आप मेरे से BR ले लो। 1,00,000 रुपए का कंसाइनी ने कंसाइनर को BR एक्सेप्ट करवा लिया और बाकी जो अमाउंट है वो कैश में आप हमसे ले लीजिए, ये बोला गया। तो अपने को अकाउंटिंग एंट्री जो है वो बनानी है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब कंसाइनर की बुक्स में मैं पूरा अकाउंटिंग करके दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाएगा बेटे। एक तो मैं आप लोगों को इसमें बनाकर देने वाला हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट। आप सब लोग देखिएगा, एक तो बेटे मैं आप लोगों को इसमें बनाकर देने वाला हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट। एक तो बेटे मैं आप लोगों को इसमें बनाकर देने वाला हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट, और बेटे एक मैं इसमें आप लोगों को बनाकर दूंगा कंसाइनी यानी कि जैक अकाउंट। एक मैं आपको बनाकर दूंगा जैक अकाउंट। जैक हमारा कंसाइनी है। मैं एक आपको बनाकर दूंगा बेटे इसमें कंसाइनी अकाउंट। ये सब हम लोग इसमें बनाने वाले हैं। आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस है 1,00,000 रुपए वाला स्टॉक 150 में। सबसे पहली एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ये अमाउंट आ गया 1,50,000। इसमें यहां देखेंगे इसका कॉस्ट प्राइस 1,00,000 है। यहां लिखेंगे बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये वैल्यू आ गई 50,000। ये हमने बना दिया जी। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है? हो गया। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस इसमें हुए 10,000। क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस हमारे हो गए 10,000, ये हमने बना दिया। इसके बाद कंसाइनी को हमने क्या बोला था कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट इनवॉइस प्राइस पर सेल करते हो हम आपको 5% कमीशन देंगे, और उससे ज्यादा में सेल करते हो हम आपको 20% कमीशन देंगे। अब कंसाइनी ने हमारा 4 बाय 5 स्टॉक 1.20 में सेल कर दिया। क्या लिखेंगे? बाय जैक अकाउंट। बेटा जैक ने हमारे प्रोडक्ट की सेल कर दी 1,20,000। जैक के अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट। टू कंसाइनमेंट ये वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। फिर उसके बाद रेकरिंग एक्सपेंस कितने हो गए? 3,000। क्या लिखेंगे? टू जैक्स अकाउंट, ये अमाउंट आ गया 3,000, ये एंट्री हमने बना दी। और जैक में क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट 3,000। बाय कंसाइनमेंट ये अमाउंट आएगा 3,000, ये एंट्री हमने बना दी। फिर आगे बढ़ो। इतना काम हो गया, डन। इतना काम करने के बाद सुनते जाएं मेरी बात को ध्यान से बेटे। इतनी वर्किंग करने के बाद कंसाइनी का कमीशन देने की बात करेंगे।
अब बेटे कंसाइनी ने 4/5 स्टॉक 1.20 में सेल किया। बेटे जो स्टॉक हमने उसको सेंड किया था उसकी कीमत इनवॉइस प्राइस थी इतनी, अगर वो 4/5 सेल करता है तो कितने में सेल होना चाहिए? 1.20 में ही सेल होना चाहिए। तो बेटे अगर मैं बात करूं कंसाइनी को हमने जो देना है वो 1.20 का ही देना है सीधा, फिर 1.20 में सेल होना चाहिए। आपने सरप्लस प्राइस तो रियलाइज किया ही नहीं है, तो 5% कमीशन हम आपको कितना देने वाले हैं? 6,000 ही देंगे, बात खत्म। अगर आप ज्यादा में सेल करते तो हम आपको ओवरराइडिंग कमीशन देते, लेकिन अभी आपको 5% ऑर्डिनरी मिलेगा। तो 5% मिलेगा तो क्या लिखेंगे? टू जैक्स अकाउंट, कमीशन देने की बात कर रहा हूं। 1,20,000 रुपये ऑर्डिनरी इनवॉइस प्राइस है, 5% कमीशन देंगे, 6,000 रुपये हमने आपका कमीशन दे दिया। चलो जी, कमीशन देने के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर हम लोग बात करें तो ये अमाउंट कितना आ गया जी? 6,000। ये एंट्री मैंने बना दी। चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद अब कंसाइनी के पास टोटल स्टॉक का 1/5 स्टॉक बचा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें निकालना हो तो आप मेरी बात को सुनो ध्यान से। इसमें ना आपकी इस आरटीपी में एक मिस्टेक है जो मैं ठीक करवा रहा हूं। देखो, अगर आप देखेंगे तो कंसाइनी के जो एक्सपेंस हुए वो इसने लिखे हैं 3,000, हिज एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस 3,000, और इन्होंने जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली तो इन्होंने कंसाइनी वाले एक्सपेंस को लिखा हुआ है इंक्लूडिंग करके। आपके मैं आरटीपी के सॉल्यूशन की बात करूं तो इन्होंने लिखा हुआ है, तो हिज एक्चुअल एक्सपेंस की बजाय आप क्वेश्चन में लिख दो हिज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस 3,000। आप ये लिखोगे कि कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस जो हुए वो कितने के हुए? 3,000। कंसाइनर ने किए थे 10,000, कंसाइनी ने किए थे 3,000। तो चलिए फिर अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कंसाइनमेंट, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कंसाइनमेंट, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी हो तो बेटे मैं आपको बता दूं सब लोगों को, ये देखिएगा टोटल स्टॉक का 1/5 बचा हुआ है। 1/5 टोटल स्टॉक था 1.5 लाख रुपए का, 1/5 हो गया 30,000 रुपए का। एड नॉन रेकरिंग एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। बेटे कंसाइनर ने नॉन रेकरिंग कितने किए हैं? कंसाइनर ने नॉन रेकरिंग खर्चे किए थे 10,000। सारे स्टॉक पर अगर 10,000 किए तो 1/5 पर 2,000। ऐड करो नॉन रेकरिंग कंसाइनी वाले। बेटे कंसाइनी ने नॉन रेकरिंग जो किए वो 3,000 किए सारे पर, तो 1/5 पर कितने हो जाएंगे? 600। इसको भी इंक्लूड कर दो तो 30 प्लस 2,000 प्लस 600, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये आ गई 32,600। क्या करें? यहां लिखेंगे बाय स्टॉक एट कंसाइनमेंट 32,600, ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे, ये लीजिए बाय, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल से पहले टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। बेटे यहां लिखेंगे स्टॉक सस्पेंस। आप मेरे को एक बात बता दो, टोटल स्टॉक में लोडिंग कितने की थी बेटे? 50,000 की थी। तो आपके पास 1/5 स्टॉक बचा हुआ है। 1/5 में अगर आप लोडिंग निकालेंगे तो बचेगी 10,000 की, वो मैंने निकाल दी। और इतनी वर्किंग करने के बाद अगर आप चेक करेंगे पी एंड एल नेट प्रॉफिट कितना है, तो बेटे कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट? जरा समझिए सब बच्चे। ये देखो 50,000 प्लस 120 प्लस 32,600, ये वैल्यू आ गई 2,02,000
600 और इधर से निकालेंगे तो 150 प्लस 10,000, 3,000, 6,000 और 10,000 माइनस 2,02,600 करते हैं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट की वैल्यू ये निकल कर आती है 23,600। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। अभी आप मेरी बात को ध्यान से समझते जाएं। इतना काम हमने कर दिया। उसके बाद बेटे अब आप मेरे को एक बात बताओ, कंसाइनी से जो है हमने सेल वाले पैसे तो लेने हैं, कंसाइनी को उसके जो एक्सपेंस हो गए, कंसाइनी ने जो कमीशन उसका बना, और ये देखो हमें लिखा था कि कंसाइनी से हमें 1 लाख रुपए का बीआर जो है वो रिसीव हुआ है। अब कंसाइनी से अगर हमें 1 लाख का बीआर मिला तो क्या लिखेंगे, बाय बीआर अकाउंट कंसाइनी से हमें 1 लाख रुपए का बीआर मिल गया। बीआर मिलने के बाद बाकी चेक करो क्या बच गया भाई, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ये अमाउंट अब चेक कर लेंगे कितना आएगा। आप ये देखिएगा बाय बैंक अकाउंट चेक करेंगे कितना आएगा, 120 माइनस 3,000 माइनस 6,000 माइनस 1 लाख, 11,000 का जो अमाउंट है ये हमें कंसाइनी से मिलने वाला है। ये वाली बात आप सब बच्चे बताओ, इतना आपको क्लियर है क्या? ये वाली बात आप सब बच्चे बताओ, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? बोलिए, आप सब लोग बताओ ये वाली बात आप सब लोगों को क्लियर है क्या? कंसाइनमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं, कंसाइनमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं उसका नाम है बेटे एवरेज ड्यू डेट। मैंने आपको बोला था ज्वाइंट वेंचर और रॉयल्टी अकाउंट ये आपके आरटीपी में था, बट मैंने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि अभी ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके साथ 11 क्वेश्चन का ए पार्ट, महनाज एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय शहनाज, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं चेक करूं तो इसमें 4 बिल हैं एंड ही वांट टू पे द ऑल ऑफ द बिल ऑन द सिंगल डे। सिंगल डे को हम इन बिल का पेमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो एवरेज ड्यू डेट निकल जाएगा। लेकिन इसने बोला फाइंड आउट दिस डेट, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। इंटरेस्ट 18% पर एनम रेट से चार्ज होता है एंड महनाज वांट टू सेव 157 by the way of interest. Calculate the amount which effective date of the payment save interest रुपी 157। आपको ये बताना है वो कौन सी डेट होगी जिस पर पेमेंट करने से 157 रुपये इंटरेस्ट का अमाउंट बचाया जा सकता है। एक काम कर लीजिए सब बच्चे फटाफट से इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। फटाफट से इसको नोट कर लें क्वेश्चन को कि कौन कौन से अमाउंट है, कौन कौन सी इनकी ड्यू डेट है, फिर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। नोट करिए। चलिए अगर हम लोग इसको चेक करें तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ड्यू डेट पर इसके बिल की ड्यू डेट बनेगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए बनाने वाला हूँ। आप सब बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 11A जो कि एवरेज ड्यू डेट से रिलेटेड है ये बेटे मैं करवा रहा हूँ। एवरेज ड्यू डेट ये बेटे मैं आप सब बच्चों को करवा रहा हूँ। एवरेज ड्यू डेट ये सब बच्चों को मैं करवा रहा हूँ। अब ये देखिएगा महनाज ने शहनाज के बिल एक्सेप्ट किए, तो हम लोग क्या करेंगे सुनो। सबसे पहली बात अपन लोग बिल की डेट गिवन है तो इसे मैं लिखता हूं ट्रांजैक्शन डेट, इसे मैं लिखता हूं ट्रांजैक्शन डेट। बिल की डेट गिवन है
इसे मैं लिखता हूं ट्रांजैक्शन डेट, फिर मैं लिखता हूं ड्यू डेट, इस बिल की ड्यू डेट कब आएगी, फिर मैं लिखता हूं अमाउंट, इसका अमाउंट कितना आएगा, ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, फिर मैं इसमें लिखूंगा डेज, और फिर मैं इसमें लिखूंगा प्रोडक्ट। इतना काम आप सब लोगों को सबसे पहले करना है, इतना काम आप सब लोगों को सबसे पहले करना है। आप मेरी बात को समझिएगा, ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको ये करना है। मैं इस क्वेश्चन को देख के लिख रहा हूं, 8 मार्च को पहली ट्रांजैक्शन है, 4000 का बीआर है, ड्यू डेट 4 महीने बाद है, 8 मार्च 4000, 8 मार्च ट्रांजैक्शन डेट है, अमाउंट इसका 4000 है, और इसका पीरियड 4 महीने बाद था, तो 8 मार्च के 4 महीने बाद 8 अप्रैल, 8 मई, 8 जून, 8 जुलाई प्लस 3 दिन का ग्रेस, 11 जुलाई 2018 ये इसकी ड्यू डेट बनेगी। फिर हमें लिखा गया, पूरी बात सुनिएगा, फिर हमें लिखा गया अगली डेट 16 मार्च 2018, अमाउंट 5000, पीरियड 3 मंथ्स, 16 मार्च ड्यू डेट है, सॉरी 16 मार्च ट्रांजैक्शन डेट है, अमाउंट इसका 5000 है, पीरियड इसमें आपको 3 महीने का मिला, तो 16 मार्च के 3 महीने बाद 16 अप्रैल, 16 मई, 16 जून प्लस 3 दिन का ग्रेस, 19 जून 2018 ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी गई 7 अप्रैल, 6000, 5 महीने, 7 अप्रैल को 6000 का अमाउंट है और 5 मंथ्स आपको पीरियड मिला, तो 7 अप्रैल के 5 महीने बाद क्या ड्यू डेट बनेगी, 7 मई, 7 जून, 7 जुलाई, 7 अगस्त, 7 सितंबर प्लस 3 दिन का ग्रेस, 10 सितंबर 2018 ये ड्यू डेट बन गई। इसके बाद 17 मई 2018 को 5000 और 3 मंथ्स, 17 मई 2018 अमाउंट कितना है 5000 और 3 महीने का, 17 मई के 3 महीने बाद कौन सा ड्यू डेट बनेगा, 17 मई के बाद 17 जून, 17 जुलाई, 17 अगस्त प्लस 3 दिन का ग्रेस, 20 अगस्त 2018 ये इसका ड्यू डेट जो है वो बनेगा। अब मैं इसमें नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करूंगा, सुनो बेटा, मैं नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए इसके अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले बेस डेट में इसमें 19 जून को लेकर चल रहा हूं। अब 19 जून अगर बेस डेट है तो पहले वाले में इसमें तो डेज 0 आ गए, 19 जून अगर बेस डेट है तो जून के कितने 11, जुलाई के 11, पहले वाली के लिए नंबर ऑफ डेज 22 दिन। अगर 19 जून है तो जून के 11, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 10, 11, 31, 31 और 10 ये वैल्यू आएगी 83। 20 अगस्त को अगर मैं देखूं तो 20 अगस्त के बाद क्या होगा भाई साहब, जून के 11, जुलाई के 31, अगस्त के 20, 11 प्लस 31 प्लस 20 ये कितनी आ गई 62। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को मल्टीपल 4000 इंटू 22 करेंगे 88, ये वैल्यू कितनी आ गई 0, ये वैल्यू 6000 इंटू 83 ये वैल्यू आ गई 498, 5000 इंटू 62 ये वैल्यू आ गई 3,10,000। अगर मैं इस सबको ऐड कर दूं 88,
498 3,10,000, वैल्यू आ गई 8,96,000, ये वैल्यू आ गई। और टोटल ऑफ द अमाउंट कितना है बेटे? 4,000 प्लस 5,000, 6,000 और 5,000, ये वैल्यू आ गई 20,000, ये वैल्यू आ गई। बेटे अगर मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी वैल्यू निकालता हूं, एवरेज ड्यू डेट अगर मैं निकालता हूं, एवरेज ड्यू डेट अगर मैं निकालता हूं, तो 896, सुनिए 19 जून तो मैंने बेस बनाया था। एवरेज ड्यू डेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेस डेट प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट। बेटा बेस डेट क्या है? 19 जून प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 896, टोटल ऑफ अमाउंट कितना है? 20। अगर ये ऐसा है तो 896 डिवाइड बाय 20 आप करेंगे 44.8, या आप इसको कह लो 45 डेज। अब 19 जून हमारी बेस डेट है, उसमें 45 डेज अगर प्लस करेंगे तो जून के भाई कितने दिन बच गए? 11, ये बच गए 34। जुलाई के कितने दिन बच गए? 31, बच गए 3। तो अगस्त के कितने दिन? 3 दिन। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं 3 अगस्त 2018, ये इसकी एवरेज ड्यू डेट बन गई। पहले तो मेरे को सब बच्चे ये बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? सही बात। अब भाई क्वेश्चन क्या है, अगर आप 3 अगस्त को पेमेंट देते हो तो कोई लॉस किसी का नहीं है, लेकिन सामने वाली पार्टी जिसने पेमेंट करना है वो ये कहता है जी मैं 157 रुपये इंटरेस्ट सेव करना चाहता हूँ। इंटरेस्ट सेव करना चाहता है 157, इंटरेस्ट सेव रुपी 157, 157 रुपये इंटरेस्ट सेव करना है। अब अगर आपको 157 रुपये इंटरेस्ट सेव करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुनो, 157 रुपये जिसने इंटरेस्ट सेव करना हो, देखो भाई इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इंटू रेट इंटू डेज डिवाइड बाय 365। आप इंटरेस्ट बचाना चाहते हो 157 रुपये, आपका अमाउंट है 20,000, आपका रेट है 18%, डेज आपको निकालने हैं। इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा 157, मेरे अकॉर्डिंग ये 15.91 डेज आ रहे हैं, 15.91 डेज, या इसको आप 16 दिन लिख सकते हो। ये वैल्यू आती है जी। अब सब बच्चे मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर क्या? ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, आप मेरी बात को बहुत ही अच्छे से समझ के चलना। ये वाली बात हम लोग क्या करेंगे, इतना काम आने के बाद 15.91 डेज या 16 डेज, तो मेरी ड्यू डेट है 3 अगस्त, इसमें से लेस कर देंगे 16 डेज, और 3 अगस्त से 16 दिन पहले क्या डेट आएगी वो निकालो आप। 3 दिन तो अगस्त के गए और 13 दिन जुलाई के गए, तो मेरे अकॉर्डिंग 18 जुलाई जो है वो इसकी ड्यू डेट बनेगी।
18 जुलाई 2018 मेरे अकॉर्डिंग इसकी ड्यू डेट बनेगी कि अगर 18 जुलाई 2018 को हम इसकी पेमेंट कर दें तो 157 रुपये इंटरेस्ट जो है सेव किया जा सकता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो एवरेज ड्यू डेट बनी वो बनी थी इन बिल्स को कलेक्ट करने के बाद 3 अगस्त। लेकिन अगर ये 3 अगस्त वाली पेमेंट हम लोग इंटरेस्ट सेव करना चाह रहे हैं 157, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 अगस्त वाली जो पेमेंट है 18 जुलाई को अगर हम कर दें तो हमें 157 रुपये का इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा। सामने वाला जो वेंडर है उसको 157 रुपये इंटरेस्ट छोड़ हमसे पेमेंट जो है वो लेना होगा। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप सब लोगों को क्लियर है क्या, बताइए। आज की क्लास में हम इतने टॉपिक करेंगे, लेकिन अगली क्लास हमारी अकाउंट करंट, मैं देख पा रहा हूँ अकाउंट करंट अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसी का अगला जो पार्ट है अकाउंट करंट, ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा। पार्टनरशिप में गुडविल वैल्यूएशन ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ये वाला टॉपिक है। और एनपीओ का एक क्वेश्चन यहां दिया गया है, ठीक है जी। इशू ऑफ शेयर का जो क्वेश्चन दिया गया है, और फीचर ऑफ शेयर का क्वेश्चन दिया गया है, इशू ऑफ डिबेंचर, ये सब टॉपिक अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जो क्लास होगी लाइव, वो लंबी क्लास जाने वाली है। आज इतना करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।